आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम एक और लव स्टोरी को लेकर बात करें। जी हाँ, जहाँ हमने पहले आपको राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी के बारे में बताया था कि कैसे पूरा परिवार मान चुका था, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी के पिता नहीं माने थे। उसके बावजूद भी शादी हुई और शादी बहुत अच्छे से बीती, लेकिन भगवान का बनाई हुई चीज कैसे कोई टाल सकता है। फिर राजीव गांधी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। आज हम यहाँ पर बात करें एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो इंटरकास्ट मैरिज थी। जी हाँ, इंटरकास्ट तो सबने सुनी है, लेकिन ये तो इंटर रिलीजन मैरिज थी। बात करें हम यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी की और साथ ही उनकी पत्नी सीमा नकवी की। जी हाँ, जिनकी शादी के दौरान भी काफी कुछ देखने को मिला था। लेकिन चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी मिलना मिलाना आखिरकार कितना ज्यादा रोमांचित रहा था उनका ये जीवन। साल 1982 में पढ़ाई के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी मुखर छात्र नेता के तौर पर जाने जाते थे, यानी कि अव्वल, जबकि सीमा एक शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वह लड़कों से बातचीत करने में कतराती थी। समय के साथ मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा में दोस्ती हुई और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लगा। 15 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद में मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म हुआ। हंडिया तहसील के प्रतापपुर ब्लॉक में छोटा सा गांव है भदारी। इसी गांव से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद नकवी ने जब कॉलेज का रुख किया तो राजनीति में उनकी आकर्षण देखने को मिला। गांव में हर दिन आना जाना जब कठिन होने लगा तो उन्होंने इलाहाबाद में ही रहकर पढ़ने का मन बनाया। इस दौरान उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी नेता राजनारायण से भी हुई। इस मुलाकात ने नकवी को राजनीति में आगे आने के लिए प्रभावित किया। नकवी को उनका साथ भाने लगा और वह कई आंदोलन का हिस्सा भी बने। आपातकाल के दौरान नकवी आंदोलन का हिस्सा रहे और जेल भी गए थे। जनता पार्टी की तरफ से राजनारायण ने जब इंदिरा गांधी को हराया तो नकवी समेत कई लोगों में उत्साह भर गया। नकवी राजनीति में अब अपनी पहचान बनाने लगे थे। जनसंचार में की डिग्री उन्हें राजनीति में काम आ रही थी। साल 1978 से 79 तक युवा जनता के उपाध्यक्ष भी बने रहे। इसके इतर सीमा के उनका साथ जो प्रेम चर्चा में था, इसे लेकर जमकर बवाल कटा। कारण था कि सीमा का हिंदू और मुख्तार का मुस्लिम होना। सीमा और नकवी दोनों के घर में इस रिश्ते को लेकर ऐतराज था। सीमा एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मुख्तार अब्बास नकवी से मिलती थी। इन सब के बावजूद भी नकवी ने हार नहीं मानी और सारे विरोध को दरकिनार करते हुए सीमा से निकाह और शादी कर ली। उन्होंने कोर्ट मैरिज भी किया, यानी एक जोड़े ने 3 तरीके से शादी की। जी हाँ, और नकवी के घर में इस्लामिक और हिंदू दोनों त्योहार एक समान तरीके से भी मनाए जाते हैं। फिर आती है राजनीति में नकवी की बारी। नकवी ने पहला चुनाव इलाहाबाद पश्चिम से लड़ा, लेकिन हार गए। अयोध्या से निर्दलीय चुनाव लड़ा तो हार गए। यूपी से मऊ से लड़े तो भी हार गए। नकवी की किस्मत खुली जब जनता पार्टी टूट गई। साल 1992 और 97 तक उन्हें युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 1998 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और रामपुर से चुनाव सीधे लोकसभा पहुंचे। नकवी की इस जीत ने कई रिकॉर्ड तोड़े। ये पहली बार था भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम चेहरा जीतकर लोकसभा पहुंचा था। अटल सरकार में नकवी को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। इसके बाद नकवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पार्टी और सरकार में दोनों ही जगह कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और उनके और बड़े होते कद का परिचय देता है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पत्नी सीमा नकवी की है। इन दोनों ने उस दौर में न सिर्फ प्यार किया, बल्कि एक दूसरे के बंधन में भी बंध गए जब कोई सोच भी नहीं सकता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुई लव स्टोरी आज सफल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के नजदीकियों के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी वाइफ सीमा की लव स्टोरी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। बेबाक तरीकों से बात रखने, स्पष्ट विचार, कॉलेज के निडर लीडर रहे नकवी के पर्सनालिटी ने सीमा के दिल में अपनी खुद ब खुद जगह बना ली थी। मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम परिवार से थे तो सीमा हिंदू। खुद नकवी अपनी इस लव स्टोरी के बारे में बस इतना कहते हैं कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। इन दोनों की लव स्टोरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1982 में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई थी और शर्मीली थी लड़की, हमने आपको बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार हुआ, इकरार हुआ और शादी के बंधन में बंध गए।
सीमा की फैमिली को रिश्ता पसंद नहीं था। सीमा की माँ सिरे से इस रिश्ते के खिलाफ थी। सीमा को मुख्तार से मिलने के लिए भी मना कर दिया गया था, इसलिए सीमा एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मिलने जाया करती थी और इन दोनों के प्यार के आगे आखिरकार सीमा की माँ और पूरे परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार ही कर लिया। फिर 1983 में 3 जून के दिन दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इस कपल ने 3 तरीके से शादी की और कोर्ट में रजिस्टर भी करा दी, फिर निकाह किया और उसके बाद 7 फेरे लिए। खुद सीमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे धर्म से हूँ। मुझे अपने ससुराल में भी उतना ही प्यार मिला। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में हर साल होली, दिवाली और ईद भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोनों के अरशद नाम का एक बेटा भी है। मुख्तार अब्बास नकवी इन दिनों मोदी कैबिनेट के मंत्री भी हैं और अपने काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नजर आते हैं। आगे बताते चले कि नकवी अपनी इस लव स्टोरी के बारे में बस इतना कहते हैं कि चलते चलते यूं ही मिल गया था सरे राह चलते चलते। इसे पहली बार का प्यार ही कहेंगे कि दोनों की लव स्टोरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 दशक पहले 1982 में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई, जब कॉलेज में नकवी एक अच्छी पर्सनालिटी वाले नेता के रूप में दिखाई दे तो सीमा एक शर्मीली लड़की थी। तो चलिए, ये हमने कुछ ऐसी बातें बताई आपको एक लव स्टोरी के बारे में कि आखिरकार शर्मीली थी सीमा और साथ ही साथ मुख्तार अब्बास के बारे में। और भी जानकारी हम आपको देंगे और लेटेस्ट जानकारी भी देंगे कि आखिरकार इन दोनों का जो शादी का बंधन है वो आज तक किस तरीके से भरपूर प्यार के साथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, और जानकारी के लिए लगातार बने रहिए इस प्रोग्राम। जी हाँ, आगे बताते चले तो जहाँ कॉलेज में नकवी एक अच्छी पर्सनालिटी वाले थे तो वही सीमा शर्मीली लड़की थी। सीमा ना तो लड़कों से बात करती थी और ना किसी लड़की के साथ अपना नाम जोड़ना उन्हें पसंद था। उनके लेकिन स्वभाव में अंतर होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया। सीमा की फैमिली को यह रिश्ता पसंद नहीं था। सीमा की माँ शुरुआत से ही इसके खिलाफ थी, लेकिन खुदा को जो मंजूर था हुआ तो वही। दोनों के प्यार के आगे आखिरकार सीमा की माँ हार गई। 1983 में 3 जून के दिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे और इस चीज़ का यहाँ पर मुख्तार को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई और अब उनका एक बेटा भी है जिसका नाम अरशद है। बताते चले कि उनके परिवार में हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, सारे त्यौहार वैसे ही सेम तरीके से मनाए जाते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की शादी सीमा से हुई। केंद्रीय मंत्री ने लव मैरिज की और दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी इलाहाबाद से ही पढ़ाई की थी जहां उन्हें सीमा मिली थी और सीमा के साथ पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर प्यार का इकरार हुआ और उसके बाद शादी के बंधन में दोनों बंध गए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें उनके इसी रिश्ते के खुलासे को लेकर जो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ पर उनका रिश्ता इस तरीके से बना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से खबरें एक समय पर लगातार सामने आ रही थी, सिर्फ ऐसे मुख्तार अब्बास ही नहीं है, ऐसे शहनवाज हुसैन भी है जिन्होंने लव मैरिज की थी और अलग धर्म की लड़की से की। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे कहा जाता है कि अलग धर्मों में बंध गए थे ये सारे नेता। तो देखिए, यही देखने वाली बात है कि प्यार में ना तो धर्म देखा ना जाति, और उसके बाद दोनों लोग शादी के बंधन में बंध गए। मुख्तार अब्बास नकवी अभी भी अपनी पत्नी से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। अगर कभी भी इंटरव्यू में या किसी फंक्शन में दोनों साथ नज़र आते हैं तो कोई कह नहीं सकता कि ये लोग ऐसी शादी से होकर निकले हैं, लेकिन इनकी लव मैरिज सही साबित होती नज़र आ रही है और ये चीज़ इनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इनके बच्चों के लिए भी एक नई जनरेशन के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि अलग धर्म में शादी करना कोई गलत बात नहीं है, बस अपने प्यार को सही तरीके से साबित करना आना चाहिए और वो मुख्तार अब्बास नकवी ने पूरी तरीके से किया। अब आपकी क्या राय है इनकी लव स्टोरी को सुन के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।